हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी फर्म जब फाइनल अकाउंट बनाता है तो एक तो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ से क्या निकलेगा, या तो निकलेगा नेट प्रॉफिट या फिर निकलेगा नेट लॉस। अब ये जो नेट प्रॉफिट है और ये जो नेट लॉस है, पार्टनर्स में आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके लिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स को क्या क्या सैलरी देना है, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है, पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, और अंत में जो प्रॉफिट बचेगा या जो लॉस बचेगा वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाता है, क्योंकि इसका बनाने का मेन मोटिव ही क्या होता है कि प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम बनाते क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। ये बनता कब है, जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसके लिए, प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म अपने लिए बनाती है कि हम पार्टनर्स से क्या क्या लेंगे और हम पार्टनर्स को क्या क्या देंगे। फर्म के लिए पार्टनर्स को जो भी देना होता है, जैसे सैलरी, कमीशन और जो प्रॉफिट बचेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म पार्टनर से चार्ज करता है, उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में CR साइड, और जो नेट लॉस होता है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में DR साइड। अब जो भी हम पार्टनर से लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो फर्म के लिए इनकम है और इनकम कहाँ दिखेगा, CR साइड। जो हम पार्टनर्स को देंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, वो हम कहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, कहाँ लिखेंगे, DR साइड में। अब फर्म क्या करती है, जो भी प्रॉफिट होती है वो सारा का सारा प्रॉफिट कभी कभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ प्रॉफिट रख लेती है। अगर फ्यूचर में कोई नया प्रोजेक्ट आए, फ्यूचर में कोई अनसर्टेन लॉस हो जाए, उसके लिए पहले से क्या करती है, फर्म कुछ रिजर्व रख लेती है। वो भी कहाँ लिखोगे आप, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में CR साइड। और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हो सकता है इनके पास क्या हो जाए, लॉस, तो लॉस भी क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। कुछ जर्नल एंट्री देखते हैं कैसे कैसे जर्नल एंट्री होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, या फिर क्या आएगा, नेट लॉस। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपका CR होता है, और प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैसे होगा, यानी CR ट्रांसफ़र कैसे होगा, DR से, और ट्रांसफ़र करना कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि पहली बात हो चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलेगा या फिर जो लॉस निकलेगा वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हो सकता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या आ जाए, लॉस आ जाए। लॉस क्या होता है, DR, और DR ट्रांसफ़र कैसे होगा, CR से, और ये भी ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम जब पार्टनर्स को क्या देंगे, सैलरी। पार्टनर्स को दिया जाने वाली सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, DR।
और हम किसको देना चाहते हैं, पार्टनर्स को। जब भी हम पार्टनर्स को देना चाहते हैं हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, CR। अब पार्टनर्स को दिया जाने वाला जो भी प्रॉफिट, लॉस, सैलरी, कमीशन, ये सब के सब ट्रांसफ़र कहाँ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये जो पार्टनर सैलरी एंड कमीशन है ये DR ट्रांसफ़र कैसे होगा, CR से, और ट्रांसफ़र करना कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, फर्म के लिए लॉस है, और लॉस क्या होता है, DR। और ये देना किसको है, पार्टनर्स को। जिसको देना उसे हम क्या करते हैं, CR। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए लॉस है, लॉस क्या होता है, DR, और देना किसको है, पार्टनर्स को। मैंने पहले ही कहा ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पार्टनर्स की, जो पार्टनर्स को हम देना चाहते हैं हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, CR, और जो पार्टनर से हम लेना चाहते हैं पार्टनर को क्या करते हैं, DR। फिलहाल हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फर्म के लिए लॉस है, लॉस क्या होता है, DR, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया, CR। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये DR ट्रांसफ़र कैसे होगा, CR से, और ट्रांसफ़र कहाँ करना हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहले भी बात हो चुकी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पार्टनर्स को जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सारा का सारा हिसाब किताब कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से मांगते हैं, जिससे मांगते हैं उसे क्या करेंगे, DR। और फर्म के लिए इनकम है, और इनकम क्या होता है, CR। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाद में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ये है क्या, CR ट्रांसफ़र कैसे होगा, DR से, और ट्रांसफ़र करना कहाँ हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये बनता कब है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे नेट प्रॉफिट आता है या फिर जो नेट लॉस आता है वो ट्रांसफ़र कहाँ होता है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखा जाए तो ये हम बोल सकते हैं ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। फिलहाल ये बनता कब है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद। ये बनाया कि कौन जाता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म इससे बनाती है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनता है कि जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पार्टनर्स होते कहाँ हैं, पार्टनरशिप फर्म में। इसीलिए इसे बनाता कौन है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। चूँकि इसमें नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और प्रॉफिट लॉस कौन से अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है कि प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सो हाउ द नेट प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये सारी बातें या तो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाने का जो बेसिस होता है ना, या तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनता है या फिर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट हो तो, पार्टनरशिप डीड ना हो तो वही बात लिखी है। इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं या तो किसके अकॉर्डिंग बनता है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनता है, या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनता है। आइए अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहली बात ये स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है या जो ग्रॉस लॉस आता है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी नेट लॉस आता है, वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फर्म को क्या नेट प्रॉफिट है और क्या नेट लॉस है। जबकि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये पार्टनर्स के बीच में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
थर्ड बेसिस है चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। चार्ज क्या होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना पड़ेगा, ये होता है चार्ज। और जो एप्रोप्रिएशन होता है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट हो तो दिया जाएगा, प्रॉफिट ना हो तो ना दिया जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, यानी प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी आइटम होते हैं वो सब के सब डिपेंड करते हैं प्रॉफिट पर, होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट लॉस जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो पार्टनर्स के लिए होता है कि पार्टनर्स आपस में कैसे कैसे बांटेंगे, और पार्टनर्स को दिया जाने वाला कोई भी चीज़ प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे नहीं होता है। इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट को पार्टनरशिप डीड्स से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, आपका पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है। यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप डीड से कोई मतलब नहीं होता है। तो वही लिखा हुआ है, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट। पहली बात यह है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है किसी भी इनकम को अर्न करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी इनकम को अर्न करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंस किया उस एक्सपेंस को उस इनकम से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है। फिर से समझिएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी इनकम को अर्न करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंस किया है उस एक्सपेंस को इससे लेस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है। तो ये एक्सपेंस लॉस की बातें कहाँ होती है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में होती है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, और वो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू निकलता होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकलता होगा। इसीलिए पार्टनरशिप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट आ चुका होता है, वो तो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसीलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैचिंग कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं होता, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। आइए देखते हैं नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। जो फर्म होता है वो पार्टनर्स की कैपिटल दो तरीके से मेंटेन करता है, या तो फिक्स कैपिटल मेथड या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर कंपनी फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करता है ऐसे केस में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाया जाता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें चार बातें होती हैं, पार्टनर्स के पैसे पहले से कितने थे, उन्होंने और कितने पैसे लगाए, उन्होंने कितना ड्राइंग किया। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात है, ड्राइंग कौन सा होगा, या तो लिखा हो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या फिर लिखा हो परमानेंट ड्राइंग, उस ड्राइंग की बात होती है। अंत में क्या निकलेगा, बैलेंस। फिर से सुनिएगा, जब पार्टनर्स मेंटेन करती है फिक्स कैपिटल मेथड ऐसे केस में दो तरह के अकाउंट बनता है, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चार बातें होती हैं, उनका बैलेंस क्या था, उन्होंने और कितने पैसे लगाए, उन्होंने कितना ड्राइंग किया, लेकिन ड्राइंग कौन सा, या तो आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग होना चाहिए। अंत में क्या निकलेगा, बैलेंस। बाकी जितने भी लेन देन हैं जो पार्टनर से हुए हैं, जैसे पार्टनर्स को सैलरी देना, पार्टनर्स को कमीशन देना, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया है, पार्टनर्स से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट देंगे, पार्टनर्स को जो लॉस हम लेंगे, ये सारी बातें हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ किया जाए ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी में सारी डिटेल होती है जो भी आपको पार्टनर्स से लेना है या पार्टनर्स को देना है। आइए देखते हैं, एक तो है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर कंपनी क्या मेंटेन करती है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ऐसे केस में जो फिक्स कैपिटल मीन्स क्या होता है, कंपनी फर्म के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चेंज तभी हो सकता है या तो उन्होंने क्या किया हो, कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया हो, या फिर उन्होंने विड्रॉल किया हो। लेकिन विड्रॉल कौन सा होना चाहिए, आउट ऑफ कैपिटल होना चाहिए या फिर परमानेंट ड्राइंग होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनली ड्राइंग, यानी ना तो ये आउट ऑफ कैपिटल है न ही ये परमानेंट ड्राइंग है। आइए देखते हैं, व्हेन कैपिटल अकाउंट मेथड यूज, ऐसे केस में क्या होता है, दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका करेंट अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट मैंने कहा था ना, हमेशा बैलेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ दो वजह से चेंज हो सकता है, या तो पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाया हो या फिर विड्रॉल किया हो। विड्रॉल कौन सा, या तो आउट ऑफ कैपिटल या फिर परमानेंट ड्राइंग होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं करेंट अकाउंट की बात करते हैं। बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, जैसे पार्टनर्स को सैलरी देना, पार्टनर्स को कमीशन देना, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, पार्टनर से ड्राइंग लेना, पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना, ये सारी बातें कहाँ होगी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में होगा। जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, इसका बैलेंस हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है जब भी कोई पार्टनर से लेन देन होगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस डीआर भी हो सकता है और बैलेंस क्या हो सकता है, सीआर भी हो सकता है। अगर सीआर बैलेंस है तो कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और अगर डीआर बैलेंस है तो ये कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। आइए इसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। जब कंपनी क्या मेंटेन कर दी है, फिक्स कैपिटल मेथड, वहाँ दो अकाउंट बनता है। एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ चार बातें होती हैं। उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, उन्होंने और कितना पैसा लगाया, उन्होंने कितना ड्राइंग किया, ड्राइंग कौन सा, या तो आउट ऑफ कैपिटल या फिर परमानेंट ड्राइंग होना चाहिए। अंत में क्या आएगा, इनका बैलेंस आएगा। बैलेंस इनका हमेशा ही क्या आएगा, सीआर आता है। याद रखिए बात ना, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस हमेशा ही क्या होगा, सीआर। और ये बैलेंस कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। दूसरा अकाउंट बनाया जाता है करेंट अकाउंट। बाकी जितने भी लेन देन हैं जो आपने पार्टनर से किए हैं वो सब के सब करेंट अकाउंट में जाएंगे। अब करेंट अकाउंट का बैलेंस सीआर भी हो सकता है और करेंट अकाउंट का बैलेंस डीआर भी हो सकता है ओपनिंग। अब आप क्या करोगे, पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को क्या देना है, सैलरी। जो भी आप पार्टनर्स को देना चाहते हो कहाँ लिखते हैं, सीआर साइड। जो भी आप पार्टनर से लेना चाहते हो कहाँ लिखते हो, डीआर साइड। जो भी आप पार्टनर्स को देना चाहते हो कहाँ लिखते हो, सीआर साइड। जो भी आप पार्टनर से लेना चाहते हो कहाँ लिखते हो, डीआर साइड। तो पार्टनर्स को हम देना क्या चाहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग लिया है तो हम मांगते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से मांगते हैं, लॉस भी हम पार्टनर से मांगते हैं। अंत में क्या निकलेगा, बैलेंस। बैलेंस सीआर भी हो सकता है और बैलेंस डीआर भी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगर फर्म क्या मेंटेन करती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है। अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाती है, कैपिटल अकाउंट, वो करेंट अकाउंट नहीं बनाती। कैपिटल अकाउंट में सारी बातें होंगी, फर्म पार्टनर्स के कितने पैसे थे, पार्टनर्स ने और कितने पैसे लगाए, पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट दिया गया, पार्टनर्स को क्या सैलरी दिया गया, पार्टनर्स को क्या कमीशन दिया गया, पार्टनर्स ने कितना ड्राइंग किया। ये सारी बातें एक ही अकाउंट में लिखी जाती है। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट शुड भी प्रिपेयर की जाती है। और जितने भी एंट्रियाँ होती हैं सारी की सारी एंट्री हम किस में दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम शो करते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे पार्टनर से, जब जब ट्रांजैक्शन होगा ये अकाउंट क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। इस अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल क्या करेगा, फ्लक्चुएटिंग होता है, उसमें सिर्फ एक ही बनता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट नहीं बनता। और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं पार्टनर से रिलेटेड वो सब के सब कहाँ दिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो होते हैं। पता है ना, पार्टनर्स को हम जो देना चाहते हैं कहाँ लिखते हैं, सीआर साइड। जो लेना चाहते हैं कहाँ लिखते हैं, डीआर साइड। पार्टनर्स को ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर्स ने और कितने पैसे लगाए, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, पार्टनर्स को सैलरी कितना दे रहे हो, पार्टनर्स को कमीशन कितना दे रहे हो, अंत में क्या प्रॉफिट है। इधर क्या क्या हो सकता है, पार्टनर्स ने कितने पैसे विड्रॉल कर लिए अगेंस्ट कैपिटल या फिर अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से कितने मांगते हैं, लॉस हम कितने मांगते हैं। अंत में क्या निकलेगा, बैलेंस। बैलेंस इनका सीआर भी हो सकता है
और बैलेंसिंग का डीआर भी हो सकता है। तो याद रखिए बात ना, अगर कंपनी क्या मेंटेन करती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करती है, उस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे वो सब किस में होगा, कैपिटल अकाउंट में होगा। इनका बैलेंस ओपनिंग डीआरबी सीआरबी हो सकता है और डीआर भी हो सकता है। इनका जो क्लोजिंग है वो सीआरबी हो सकता है और डीआर भी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन। अगर कंपनी क्या मेंटेन करती है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे केस में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है आपका करेंट अकाउंट। लेकिन कंपनी अगर मेंटेन करती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है। वो कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, अगर हम बात करें तो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट पे जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें कैपिटल हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। सिर्फ चेंज तभी होता है जब कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या फिर कैपिटल विड्रॉल हो। विड्रॉल कौन सा, या तो आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग की बात हो रही है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना, जब भी आप पार्टनर से लेन देन करते हो, जो भी आप पार्टनर्स को देना चाहते हो, जब भी आप पार्टनर्स लेना चाहते हो, तब ये अकाउंट क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। इनका बैलेंस क्या होता है, चेंज होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, चूँकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो बातें होती हैं, एक तो होता है कैपिटल अकाउंट, एक क्या होता है, करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी बातें होती हैं, कितना कैपिटल एडिशनल लगाया गया और कितना ड्राइंग किया गया। तो जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड होता है कैपिटल से, वो तो कहाँ लिखा जाता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। और बाकी जितने ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब के सब कहाँ लिखे जाते हैं, करेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सभी के सभी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में लिखे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं। अब बात यह है कि क्या इनका बैलेंस निगेटिव हो सकता है क्या, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। लेकिन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। निगेटिव इन द सेंस डीआर बैलेंस, पॉजिटिव इन द सेंस सीआर बैलेंस। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट होता है उनका बैलेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, यानी उनका बैलेंस हमेशा क्या आता है, सीआर ही आता है। हाँ, जो करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट का बैलेंस डीआर और सीआर दोनों हो सकता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में इनका बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस। पहले हम बात करते हैं नीड। तो कैपिटल अकाउंट तो दोनों जगह जरूरत पड़ती है, या तो कंपनी मेंटेन करती है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। दोनों ही केस में कंपनी को कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत होती है। लेकिन करेंट अकाउंट उस समय बनाया जाता है जब कंपनी क्या मेंटेन करती है, फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करती है, तो कंपनी करेंट अकाउंट यूज़ करती है। अब बात करते हैं बैलेंस के बारे में। अगर कैपिटल अकाउंट बनाया गया है फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, ऐसे केस में इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, सीआर। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट बनाया गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, उस केस में इसका बैलेंस डीआर भी हो सकता है और सीआर भी हो सकता है। लेकिन करेंट अकाउंट का बैलेंस वो भी सीआर हो सकता है और वो भी डीआर हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं नेचर के बारे में। अगर कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया गया है फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, ऐसे केस में इनका जो बैलेंस होता है वो अनचेंज रहता है। चेंज तभी हो सकता है जब कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर ड्राइंग किया जाए। ड्राइंग कौन सा, या तो आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग। लेकिन जो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना, वो कैपिटल के इंट्रोड्यूस होने से या ड्राइंग, कौन सा ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या फिर ड्राइंग परमानेंट ड्राइंग हो, तो ऐसे केस में करेंट अकाउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। जब कंपनी मेंटेन करती है फिक्स कैपिटल मेथड, ऐसे केस में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, यानी जो पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट में
क्या क्या रिकॉर्ड होता है? करेंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, उसके अलावा जितने भी लेन देन होते हैं जैसे पार्टनर्स को सैलरी देना, कमीशन देना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टनर ड्राइंग कौन सा, आउट ऑफ कैपिटल नहीं या परमानेंट ड्राइंग नहीं, अगर इन दोनों के अलावा कोई ड्राइंग हो वो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारी बातें कहाँ लिखी जाती है? करेंट अकाउंट में लिखा जाता है। ओके, थैंक यू।